हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चल रही ज़िंदगी? बढ़िया, मज़े में? बेहतरीन। मज़े में ही चलनी चाहिए, जिसकी नहीं चल रही है मज़े में चलाओ भाई। क्या है जीवन में पता नहीं अगले पल का, फिर भी तुम लोग इतना सोचते हो। पढ़ाई करो, साथ में मौज मस्ती भी करनी चाहिए, वो भी साथ में ऊपर वाले का नाम लेकर, ठीक है। तो फिर जैसा कि हमारी जीएसटी का चैप्टर चल रहा है ऑलरेडी, तो एक्सरसाइज ऑलरेडी कर चुके हैं हम, और आज हम देखेंगे अपना टेस्ट योरसेल्फ जीएसटी वाले चैप्टर का, क्लास 10 आईसीएसई मैथ्स चैप्टर 1 जीएसटी का। आज हम देखेंगे टेस्ट योरसेल्फ वाला पार्ट पूरा, एक एक क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस करेंगे हम लाइन से, ठीक है। तो रेडी आप सभी? नहीं है? नहीं हो रेडी? अरे जल्दी से निकाल लो बुक, है तो नहीं है तो पुरानी बुक ले लो, कोई बात नहीं, सारी बुक्स आपकी चल जाएंगी, ठीक है। चलिए तो फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। और अगर आपने इसके पहले की जो कॉन्सेप्चुअल क्लास है वो नहीं देखे हैं तो वो भी जाकर देख लीजिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा जीएसटी के लिए, ठीक है। चलिए तो फिर देखते हैं जीएसटी का पहला क्वेश्चन क्या है, टेस्ट योरसेल्फ का। टेस्ट योरसेल्फ का मतलब क्या है सर? अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने कि आपको कितना आता है इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज कह सकते हो इसको आप, जिसका नाम इन्होंने टेस्ट योरसेल्फ रख दिया है, ठीक है। बोला जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, अ रिटेलर परचेज एन आइटम फॉर 8,000 रुपीज़। एमसीक्यूज है आपके फर्स्ट क्वेश्चन में। एक रिटेलर ने एक आइटम को परचेज किया एक होलसेलर से, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर, ठीक है, कस्टमर, ठीक है। एक रिटेलर ने परचेज किया एक आइटम 8,000 रुपये का, ठीक है। मतलब इसके लिए जो कॉस्ट पड़ी होगी, प्राइस है वो 8,000 रुपये है, ठीक है, 8,000 रुपये, और उसने बेच दिया है। फिर रिटेलर ने उस पर प्रॉफिट कमा लिया, कितना प्रॉफिट कमाया? 15%, ध्यान से 15%, ठीक है। बोल रहे हैं आ रिटेलर परचेज एन आइटम 8,000 फ्रॉम अ होलसेलर एंड सेल टू अ कस्टमर एट अ 15% प्रॉफिट। सेल आर इंट्रा स्टेट। भाई कैसी सेल है? इंट्रा स्टेट है, मतलब CGST SGST लगेगा आपका इस पर। GST का रेट बोला जा रहा है 10% है। तो आपको बताना क्या है कि कितना अमाउंट GST पे की गई है कस्टमर के थ्रू, कस्टमर ने कितने रुपए पे किए GST के रूप में, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कस्टमर के लिए वो चीज़ कितने रुपए की पड़ेगी बिना GST के। तो जैसा कि दिख रहा है कि रिटेलर ने 8,000 का खरीदा और उस पर 15% का फ़ायदा लेकर आगे बेच दिया, फिर GST लगेगी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं प्राइस फॉर कस्टमर हो, तो सर क्या हो जाएगा? 8,000 प्लस 15% ऑफ 8,000, तभी तो आ पाएगा। 8,000 तो उसके लिए रहेगा ही रहेगा, साथ में 15% और उस पर मुनाफा कमा रहा है आपका जो रिटेलर है वो। तो 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, 8,000 प्लस 0 0 12 कैरी, सॉरी 4 कैरी ना, 8 × 5 40, 0 4 कैरी, 1200 रुपये, और मतलब 9200 रुपीज़ उसकी कॉस्ट पड़ी कस्टमर को। अब वो इस पर GST भी इंक्लूमेंट होगा, तो GST पेड बाय, फर्स्ट पार्ट है ना ये, तो हाँ, कस्टमर कितना 10% दे रहे हैं, तो हमें CGST और SGST के फॉर्मेट में निकालना है। CGST कितनी हो जाएगी? 5% ऑफ वॉट? 9200, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, तो हो जाएगा आपका कितना? 460 रुपीज़। सेम SGST भी आपका कितना हो जाएगा? 460 रुपीज़। तो आपका जो GST होगा ना वो कितना हो जाएगा? 460 प्लस 460, तो आपका ये कहलाएगा कितना भैया? 920 रुपये। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन कौन सा इसमें हमारा? ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। ऑप्शन आपका सेकंड है, ये फर्स्ट है, तो ए लिख लेते हैं इधर, ठीक है। ए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का। आगे आपको क्लियर होगा। पूछा था कि कस्टमर ने कितना GST पे किया होगा, तो हमने पहले निकाल लिया कि कस्टमर के लिए कितने रुपए है उसकी प्राइस, उस पर GST देगा इस टाइप से, ठीक है। अब बोला जा रहा है क्या सेकंड क्वेश्चन में, बी, रिटेलर परचेज एन आइटम फ्रॉम अ होलसेलर फॉर 8,000 रुपीज़। यही है सेम, बिल्कुल यही सेम। अब बोल रहा है कि कस्टमर, अरे अगर इंटर स्टेट है क्या, अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है, इंटर स्टेट अगर आपका ट्रांजैक्शन, सेम इसी केस के लिए कि रिटेलर ने एक परचेज किया 8,000 रुपये का होलसेलर से, कस्टमर को भेज दिया 15% के फ़ायदे पर, एंड सेल्स आर इंटर स्टेट एंड रेट ऑफ GST इज पेड बाय द कस्टमर इज 10%, तो अमाउंट ऑफ GST पेड बाय कस्टमर। अब कस्टमर कितने रुपए पे करेगा? तो भाई साहब जो GST पे करेगा कस्टमर वो तो वही करेगा ना, GST पेड बाय कस्टमर, बस अब IGST के रूप में पे कर देगा। अब IGST के रूप में पे कर देगा, समझ रहे हो ना, जो कि आपका डायरेक्ट 10% होगा किसका? 9200 का, है ना, क्योंकि IGST बस टैक्स का रेट चेंज हो नहीं रहा है, कुछ चेंज हो नहीं रहा है, तो बस
जो कि इसमें CGST प्लस SGST मिलकर पे कर रहा था, अब वो केवल IGST के फॉर्मेट में पे कर देगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट है इसलिए, ठीक है। तो आपका आ जाएगा ये कितना 9200 का, तो अगेन सर 920 रुपये पे करेगा कस्टमर अगेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट क्या बोल रहे हैं। सी, कॉस्ट ऑफ सर्टेन सर्विस, किसी एक सर्टेन सर्विस की कॉस्ट है भैया कितनी रुपये, 10,000 रुपये, ठीक है। बोला जा रहा है उसमें GST इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडिंग GST, एक्सक्लूडिंग GST कितने रुपये, 1800 रुपये। तो रेट ऑफ GST कितनी होगी, ठीक है। एक किसी सर्विस की कॉस्ट है 10,000 रुपये, एक्सक्लूडिंग GST 1800 रुपये, मतलब GST हटाकर, तो बोला जा रहा है कि GST का रेट क्या होगा। अब आपको पता है कि जो GST लगता है वो लगता है उसकी कॉस्ट पर, तो कॉस्ट में पता है, GST नहीं पता है, तो हमने मान लिया लेट्स से ये होगा हमारा X% होगा GST, ठीक है। तो पता है सर X% ऑफ कॉस्ट इक्वल्स टू GST आएगा, ऐसे तो निकालते हैं GST अगर आपको निकालना है तो कैसे, जितने परसेंटेज है और जिस पर लग रहा है वो, तो हमने मान लिया X% है, कितने पर लग रहा है, 10,000 पर लग रहा है, ठीक है। और कितनी है GST, 1800 है, तो बस सॉल्व कर लीजिए, 2 0 से 2 0 जाएंगे, इन 2 0 से ये 2 0 जाएंगे, तो X की वैल्यू हो जाएगी 18, मतलब 18% आपकी GST होगी इस केस के लिए। ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन आप देख सकते हो 18 थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है, और इसका आपका सेकेंड ही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आई होप क्लियर थे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं। सी वाला, डी वाला पार्ट देखते हैं। डी में क्या बोला जा रहा है, मनु परचेज सम गुड्स फॉर रुपीज़ दिस एंड सेल देम फॉर रुपीज़ दिस। मनु ने कोई चीज़ खरीदी कितने की, 2000 की, और उसको बेच दिया है 2500 का, ठीक है सर, अच्छी बात है। और बोल रहे हैं कि जो GST का रेट है वो है 18%। तो बताइए टैक्स लायबिलिटी कितनी है मनु पर, टैक्स लायबिलिटी ऑन मनु, मतलब टैक्स कितना पे करना है मनु को, ये पूछा जा रहा है। तो मतलब सर वो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, वही होती है आपकी टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी मतलब सर आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स कब मिलेगा, जब वो बेच रहा है, इनपुट टैक्स जब वो खरीद रहा है। तो बेच रहा है सर 2500 की, तो उस पर GST 18% से, जब खरीद रहा था 2000 की खरीदी तो उस पर 18% से GST। तो आप इजी निकाल सकते हो, कुछ रेट गिवन नहीं है उसमें CGST SGST, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 18% ऑफ वॉट 2500 माइनस 18% ऑफ वॉट 2000, ठीक है। तो इसको आप बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो 18/100 को कॉमन ले सकते हो, तो ये बचेगा आपको 2500 माइनस का 2000, हो तो हो जाएगा 18/100 इंटू 500, 2 0 से 2 0 जाएंगे, तो 18 इंटू 5 90, मतलब 90 रुपये टैक्स लायबिलिटी मनु के ऊपर। ऑप्शन सर कौन सा मैच हो रहा है आइए देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड वाला, इसमें मैच, ठीक है। इस टाइप से टैक्स लायबिलिटी मतलब आउटपुट माइनस इनपुट, या फिर आप प्रॉफिट पे डायरेक्ट निकाल सकते हो GST का रेट। इसका लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है, ई वाला, रीमा बाय अ सर्टेन गुड्स फॉर रुपीज़ दिस। रीमा के लिए जो CP है, CP फॉर रीमा वो है हमारी 4000 रुपये, एंड सेल टू अशोक एट अ प्रॉफिट ऑफ 500, और इसने प्रॉफिट कमाकर बेच दिया है वो चीज़, तो 500 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, किसको, अशोक को बेचा है इसने। अब अशोक ने आगे सेल नहीं किया है, लेकिन GST इसमें कितना है, 5% है। बोल रहे हैं कि आउटपुट GST क्या होगा अशोक के लिए, आउटपुट GST फॉर अशोक। तो वही बताओगे तुम, आउटपुट GST अशोक के लिए क्या होगी इसमें, बोलो ना, देखते रहते बस। रीमा जी ने 4000 रुपये की कोई चीज़ खरीदी, उस पर 500 का प्रॉफिट कमाकर अशोक को बेच दिया है। अब अशोक आगे नहीं बेच रहा है, तो अशोक के लिए आउटपुट टैक्स क्या होगा सर। सर कैसी बात करते हो सर, आपने तो बताया था अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आगे फर्दर नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी गुड या सर्विस आगे नहीं सेल की जा रही है, तो उस व्यक्ति के लिए, उस बंदे के लिए वो आउटपुट टैक्स 0 होता है। तो मतलब सर आउटपुट टैक्स हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर 4। आओ क्लियर है, बोलो यार। इनपुट टैक्स 0 निकाल सकते थे अशोक के लिए, बट आउटपुट टैक्स 0 होगा क्योंकि आगे वो सेल नहीं कर रहा है, ठीक है। कितने अच्छे क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके सभी पार्ट देख लिए हमने, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया है, वेरी गुड।
ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। मिसेस शर्मा बॉट द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम अ डिपार्टमेंटल स्टोर। मिसेस शर्मा जी गई एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ आर्टिकल्स, कुछ सामान खरीदने के लिए। तो कुछ उन्होंने बता दिया है, मेकअप का सामान है सर, कुछ ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो उसके लिए एक बिल टाइप का बना है आपका, आइटम्स, मार्क प्राइस, डिस्काउंट एंड जीएसटी का रेट। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने खरीदी एक सर फेस क्रीम। ठीक है, फेस क्रीम खरीदी है, हेयर ऑयल खरीदा है और सर टैल्कम पाउडर खरीदा है। ठीक है, 3 चीज़ परचेस की है मिसेस शर्मा जी ने। ठीक है, तो फेस क्रीम का जो मार्क प्राइस है वो है सर 350 रुपये, 350 रुपये। आओ, अरे बोलो भाई, क्लियर है। फिर हेयर ऑयल बड़ा महंगा वाला है भैया, कुछ इम्पोर्टेड वाला यूज़ करते होंगे ये लोग। हेयर ऑयल 720 रुपये का, कुछ इसमें लेकिन वो नहीं दिया, क्या पता 2-3 लीटर हो, पता नहीं क्या है, 2-3 लीटर भी नहीं होगा भाई। ठीक है, उसके बाद टैल्कम पाउडर 225 रुपये का, 225 का है। ठीक है भैया, डिस्काउंट इस पर मिले सर 12% का, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है, इस पर 18% का डिस्काउंट है। ठीक है, जीएसटी रेट 12%, 5% और 18%। ठीक है, क्लियर है। ये एक बिल है मिसेस शर्मा जी गई थी डिपार्टमेंटल स्टोर, वहाँ पे कुछ परचेज करने के लिए। क्या क्या सर, फेस क्रीम, चेहरे पे लगाते हो ना जो लाली लिपस्टिक, वही फेस क्रीम। ठीक है, हेयर ऑयल, बालों में ऑयल, टैल्कम पाउडर, सुगंधित महसूस करने के लिए टैल्कम पाउडर। ठीक है, तो तीनों का आपको रेट गिवन है, मार्केट प्राइस क्या है, डिस्काउंट कितना है, जीएसटी कितना है। क्लियर है भाई, बोलो भाई, क्लियर है। अब फर्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है सर कितना जीएसटी पे किया गया है ये बताओ, और क्या बताओ, और ये बताओ कि टोटल बिल अमाउंट कितना होगा। टोटल बिल अमाउंट निकाल लेते हैं सर, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं सर सभी की डिस्काउंटेड वैल्यू, तो उसके आगे ही बना लीजिए एक और कॉलम, डिस्काउंटेड वैल्यू। और डिस्काउंटेड वैल्यू आपको पता है कि 12% डिस्काउंट है, मतलब 88% की वैल्यू ली गई होगी। तो 88/100 इंटू 350। ठीक है सर, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सर कोई डिस्काउंट नहीं है तो यही रहेगी इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू, अच्छी बात है। यहाँ पर 18% डिस्काउंट, मतलब 82% पर दिया गया होगा वो सामान, तो 82 इंटू 225। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी गंदे गंदे एक्सप्रेशंस दे दिए इन्होंने। 10 से 10, 5 से 2, 5 से 7, 2 से 44, मल्टीप्लाई करेंगे 8 या 2 कैरी, 308 रुपये हो गई। इसमें 720 ही रहेगी, इसमें अगेन 25 से 4, 25 से 9, 2 से 2, 2 से 41। अरे यार ये 2 अब कर देना डेसिमल का खेल, 369/2। ठीक है, इस टाइप से ये होगी हमारी डिस्काउंटेड वैल्यू। इसके बाद सर क्या करना है अब हमें, जीएसटी पूछ रहे थे, तो जाहिर सी बात है एसजीएसटी सीजीएसटी लगेगा, तो सीजीएसटी निकाल लेते हैं पहले। कितने परसेंट लगेगा सर, 6% लगेगा इस केस के लिए। तो 6% ऑफ वॉट, 308, यहाँ पर 5/2 मतलब 2.5%, 2.5% ऑफ 720, यहाँ पर 18 है तो 9% ऑफ दिस। ठीक है, ओ अरे बोलो ना। ठीक है, कर लेते हैं इसको सॉल्व, थोड़ा सा टाइम बचाना है तो भाई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले बोल रहे हैं ये क्या, 6 इंटू 308 डिवाइडेड बाई 100, तो आपका आ जाएगा 18.48। ठीक है सर, बिल्कुल सही। फिर सर 2.5 इंटू 720, तो आपका आ जाएगा सर ये 18 रुपये। थर्ड आपका क्या है, 9 इंटू 369 डिवाइडेड बाई 200, तो हो जाएगा 16.605। कुछ यार अजीब से लग रहा है ये नंबर, अभी चेक कर लेते हैं आंसर। ठीक है, तो जो सीजीएसटी है वही आपका एसजीएसटी भी रहेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 18.48, 18 और 16.05। ठीक है, तो यहाँ पर अब जीएसटी कितना पे की जा रही है, तो इनका एडिशन कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 यहाँ 1 कैरी, 6 यहाँ 1 कैरी, 8 9, 6 यहाँ 1 कैरी 3। ठीक है, ये आपका 36 हो जाएगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 यहाँ 1 कैरी 10, 2 यहाँ 1 कैरी, 3 यहाँ 1 कैरी 3। ठीक है, तो आपका कुछ ही आएगा। अब ये जीएसटी का हमें एडिशन करना है, तो 0, 6 + 1 7, 9 + 2 11, 1 यहाँ 1 कैरी, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 और 3 13, 3 13, 3 13, 3 16, 6 यहाँ 1 कैरी, 1 कैरी 1 कैरी 1 कैरी 10। तो सर 106 पॉइंट इतने रुपये हो जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर। पर पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ
तब जाके मैं आपको कहूँगा कि कॉपी करिए, ठीक है। एक मिनट रुकना, इसको चेक कर लेते हैं आंसर यही है कि नहीं। टेस्ट योरसेल्फ 106, बहुत सही सर, बहुत बढ़िया, अद्भुत है सर। अब बोला जा रहा है क्या कि बिल, तो बिल सर इन सभी का कहाँ गया, अरे डिस्काउंटेड वैल्यू का एडिशन प्लस जीएसटी, तो इनको भी ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए इसको तो हमें फिर डेसिमल में करना ही पड़ेगा, तो 184.5, ठीक है, ऐड कर लेते हैं 0.5 एज इट इज़। 8 and 0, 8, 8 and 4, 12, 2 यहाँ 1 कैरी, 1, 1 and 2, 3, 3 and 8, 11, 1 कैरी, 4, 4 and 7, 11, 11 and 1, 12। तो इनका अगर हम सम करते हैं तो हमें मिल जाएगा बिल कितने रुपए का बनेगा, 106.17, ठीक है। ऐड कर लेते हैं, तो लास्ट में 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, 1 आएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं भैया, यही है, कहाँ के 1318.6, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, अद्भुत सर, जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन था। बस कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको ध्यान से करनी पड़ेगी, ठीक है। जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, जल्दी से, ठीक है। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया बट वो आप ध्यान रखिएगा, बाकी करना इसी तरीके से आपको, ठीक है। चलिए, इस टाइप से आपको डिस्काउंटेड वैल्यू का भी याद रखिएगा, जितने % डिस्काउंट मिल रहा है उसको 100 में से माइनस करके आप डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए जल्दी से कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए तो देख लेते हैं फिर थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, आप भी ट्राई करते रहिएगा, साथ साथ में ये नहीं कि बस केवल सॉल्यूशन मिल रहा है तो पूरा ही कॉपी कर दो, नहीं भैया, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, वो कहते हैं ना, पूरा क्या है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सर कोशिश तो करना पड़ेगा, बिना कोशिश किए हुए अगर हार मान लोगे तो उस हार का तुम्हें अफसोस होगा, पछतावा होगा। लेकिन कोशिश करोगे और फिर हार जाते हो बाई चांस, वैसे तो नहीं हारोगे, हार जाते हो तो गम तो नहीं होगा, पछतावा नहीं होगा, क्योंकि तुमने कोशिश की है, तुमने ट्राई किया है, इसलिए कोशिश ज़रूर करिए। नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, अरे कैसे बात करते हो, ठीक है। चलिए रीड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोला है कि अशरफ वेंट टू सी अ मूवी, पिक्चर देखने गए भैया अशरफ। अब पिक्चर की क्या ही बात करें, आज के टाइम पे कोई भी पिक्चर देखने लायक नहीं है, बहुत ही कम आती है पिक्चर जो कि देखने लायक है, जिससे कुछ आप सीख पा रहे हो, जो आपकी लाइफ में वैल्यू एड ऑन कर पा रहा है। बाकी सभी पिक्चर्स कुछ ना कुछ आपकी जो वैल्यू है माइंड की वो कम ही कर रहा है, गंदगी कुछ ना कुछ दिखा रहा है, कुछ ना कुछ फालतू के बात सुनाई दे रहे हैं, गंदे गंदे डायलॉग्स। कोई फ़ायदा नहीं है आज के टाइम पे मूवी देखने का, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो देखता ही नहीं हूँ, तुम भी मत देखा करो। जो काम की मूवीज़ हैं बस वही देखा करो, जिससे आपको पता है कि हाँ इससे कुछ ना कुछ आपका वैल्यू एड ऑन होगा आपकी लाइफ में, तो वो ज़रूर देखिएगा। बाकी पिक्चर्स बिल्कुल मत देखो, कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका। भाई जो चीज़ से आपकी लाइफ में कुछ कम हो रहा है, डीके हो रहा है, तो वो चीज़ क्यों करनी है, ये बताओ, क्यों करनी है, समझ में आ रहा है ना। वही चीज़ क्या करो जिससे कुछ आपको फ़ायदा मिले। नुकसान हो रहा है, पैसे भी दे रहे हो, नुकसान भी हो रहा है, क्या ही फ़ायदा है ना, तो मत किया करो ऐसा, ऐसी मूवी मत देखा करो, ठीक है। केवल अच्छी मूवी देखा करो, डॉक्यूमेंट्रीज देखा करो, ठीक है, और कुछ अपने पौराणिक जो होते शोज़ होते हैं वो देख लिया करो, ठीक है। चलो देख लेते हैं, बहुत बातें होंगी सर। अशरफ वेंट टू सी अ मूवी, ही वांटेड टू परचेस अ मूवी टिकट फॉर 80 रुपीज़। वो चाह रहा था कि एक मूवी टिकट खरीदे, मूवी टिकट कितने रुपए का था सर, 80 रुपये का था। लेकिन 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 क्या, ज़्यादा संडे था, उस दिन संडे था तो ज़्यादा लोग चले गए, ज़्यादा लोग चले गए तो सर 80 रुपीज़ वाला अवेलेबल ही नहीं था टिकट, सब देख गए थे, ठीक है। तो फिर उसको इसकी वजह से परचेज़ करना पड़ा 120 रुपये का टिकट, जो कि अपर क्लास का था, मूवी टिकट फॉर अपर क्लास वाला उसको परचेज़ करना पड़ा, जिसकी कीमत थी 120 रुपये, ठीक है सर। अब बोला जा रहा है कि देखो भाई, अगर 80 का खरीदता तो कुछ जीएसटी देता, और 120 का खरीदा तो कुछ जीएसटी दी होगी। तो आपको क्लियर है कि 80 रुपये पे उसने कम जीएसटी देनी पड़ती, लेकिन 120 पे ज़्यादा देनी पड़ रही है। तो वही पूछ रहे हैं कि कितने रुपए उसने एक्स्ट्रा जीएसटी पे किया है, ये बताइए, कितने रुपए उसने एक्स्ट्रा जीएसटी पे किया है, ये बताइए, समझ रहे हो। अगर जीएसटी का जो रेट है वो गिवन है आपको, फॉर बिलो 100 रुपीज़ इज़ 18%, एंड जीएसटी का जो रेट है अबव 100 रुपीज़ वो है आपका 28%। तो बताइए कि कितने रुपए उसने एक्स्ट्रा पे किए हैं। तो सर आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले मूवी टिकट अगर 80 रुपये वाला लेता तो उस पर उसको 18% से जीएसटी देनी पड़ती, लेकिन जो कि उसने खरीदा 120 रुपये का, तो उसको 28% से जीएसटी देनी पड़ेगी। तो पहले लिख लेते हैं ओल्ड जीएसटी, या फिर ओल्ड जीएसटी समझ आया ना, मतलब 80 रुपये के लिए, या फिर ये लिख लो जीएसटी फॉर 80 रुपीज़
टिकट, ठीक है। 80 रुपये के टिकट के लिए क्या जीएसटी रही होगी? तो पहले आप निकाल लीजिएगा CGST 9%, कितने का सर? 80 का। ओ क्लियर है? अरे बोलो भाई क्लियर है? 720/100। SGST भी कितना हो जाएगा सर? 720/100। तो टोटल जो GST होगी इस केस में वो कितनी हो जाएगी? 720/100 प्लस 720/100। मतलब सर एलसीएम लेके सॉल्व कर लोगे इजीली, 100 आएगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी सेम होगा। तो 1440 इतने रुपए वो GST पे करेगा करता अगर 80 रुपये वाला टिकट उसने खरीदा होता तो। मतलब ये कितना हो रहा है? अगर आप राउंड ऑफ करके देखोगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 14.40, मतलब 14.40 पैसे, 14 रुपये और 40 पैसे वो पे करते हैं GST। अब हम बात कर लेते हैं सर GST फॉर 120 रुपी टिकट, ठीक है। तो वही CGST सर 28% इस बार, तो 9% लगेगा, सॉरी 28 है ना, तो 14%, 14% ऑफ व्हाट? 120, कहाँ गया ये 120, ठीक है। 120 के लिए देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो 0 12 × 4 48, 8 यहाँ 4 करी तो इतने रुपये आ गया GST CGST। SGST भी इतना ही आ जाएगा 1680/100। तो अब जो टोटल GST होगा वो कितना होगा? 1680/100 प्लस 1680/100। ओ ऐड कर लीजिएगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम आएगा। तो 0 6 यहाँ 1 कैरी 3 यहाँ 1 कैरी 3, तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 33.60 रुपीज़। मतलब अब उसको इतने रुपए पे करने पड़ रहे हैं। तो पूछा क्या था कि एक्स्ट्रा GST कितना पे करेगा? एक्स्ट्रा GST, तो सर एक्स्ट्रा GST मतलब 33.60 माइनस 14.40। ओ अब बोलो भाई क्लियर है? 20 9 1 मतलब सर 19 रुपये और 20 पैसे उसको एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं एज ए GST, क्योंकि उसने महंगा वाला टिकट लिया अपर क्लास का, मजबूरन लेना पड़ा उसको, नहीं तो वो 80 रुपये वाला ही ले रहा था, ठीक है। क्लियर है? वाला अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला जा रहा है इसमें? 4th में एक शॉपकीपर एक AC को बेच रहा है मिसेस अलका को। एक शॉपकीपर है, मिसेस अलका है एक, ठीक है। शॉपकीपर एक AC बेच रहा है, कितने रुपए का सर? जो प्राइस है, लेकिन इंक्लूडिंग GST है वो, ठीक है। GST उसमें मिला हुआ है, GST भी उसमें ऐड है सर। कितने रुपए का? 31,200 रुपये का एक शॉपकीपर ने AC बेचा है मिसेस अलका को, ठीक है। GST का रेट आपको गिवन है 28% है। बोल रहे हैं कि इफ़ शॉपकीपर एंड मिसेस अलका बोथ आर फ्रॉम सेम सिटी, तो अमाउंट ऑफ GST क्या है और टैक्सेसेबल वैल्यू ऑफ AC क्या है। तो पहले फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं टोटल अमाउंट ऑफ GST क्या है, और सेकंड टैक्सेबल वैल्यू क्या है AC की। हाउ करें इसको ट्राई? आइए देख लेते हैं। अगर आपको आए तो आप भी कर सकते हो, पॉज करके, नहीं आए तो आइए देख लेते हैं। एक दुकानदार ने एक AC बेचा 31,200 का, जिसमें GST भी मिली हुई है। GST मतलब सर 28% है रेट उसका। तो बोलना है कि टोटल GST कितने रुपए पे किया, टोटल अमाउंट ऑफ GST कितने रुपए पे किया, टोटल अमाउंट ऑफ इट, टोटल टैक्सेबल वैल्यू क्या है AC की। टैक्सेबल वैल्यू मतलब कि किस वैल्यू पर GST लगी है वो आपको बताना है, मतलब AC की कीमत क्या है। तो सबसे पहले अगर वो टोटल अमाउंट ऑफ GST निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि ओरिजिनल वैल्यू तो पता नहीं है क्योंकि इसमें GST मिला हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हम बोलें कि कॉस्ट प्लस GST इक्वल्स टू आपका टोटल प्राइस आएगा, प्राइस इंक्लूसिव GST। हाउ ऐसे ही निकलेगा भैया, कॉस्ट AC की उसमें GST ऐड करोगे तब आपको मिलेगा प्राइस इंक्लूसिव GST। तो सर कॉस्ट नहीं पता, हमने मान ली X होगी, ठीक है। AC की प्राइस होगी X, तो आप चाहो तो ऊपर लेट कर सकते हो, लेट कॉस्ट ऑफ AC बी रुपीज़ X में मान लिया AC होगा X रुपये का X। अब इस पर GST लगेगा, लेकिन वही CGST और SGST क्योंकि सेम सिटी बोल रहे हैं। तो 28 का 14% ऑफ X प्लस 14% ऑफ X, समझ पा रहे हो ना। CGST और SGST इक्वल में आ जाएगा आपका 31200। आओ क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं है? वेरी गुड। इसके बाद सर एलसीएम ले लियो तो 100 आ जाएगा एलसीएम, 100 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 100x, ये हो जाएगा 14x और ये हो जाएगा आपका 14x, ठीक है सर। 31200
इन तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 128x अपॉन 100 इक्वल्स टू 31200। कुछ रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं सर, हो पाए तो अच्छी बात है। 2 से 64, 2 से 15600, 4 से 16, 4 से करेंगे 3 टाइम्स 12 36900। 16 से अगर हम फिर कोशिश करना चाहते हैं तो हो पाएगा क्या? 8 से पहले 2 से कर लेते हैं, 2 से 2 से 2 से 4 से कर रहे हैं, 4 से 4 से करेंगे तो 9 टाइम्स 36 337 ये आ रहा है। अब 4 से पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा ये, तो x इक्वल्स टू 975, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 0 आ जाएंगे और फिर आप 4 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो 4 से अब डिवाइड हो जाएगा ये, तो आपके पास यहाँ पे अमाउंट आएगा क्या 4 से डिवाइड करने का, तो 2 टाइम्स 8 117, 4 टाइम्स 16 115, 3 टाइम्स 12 337 और 5, मतलब 24,375 का है सर AC। 24,375 का है सर AC, 24,375 का है AC। लेकिन फर्स्ट पार्ट में जैसा कि हमें, हाँ तो आपको GST तो पता नहीं था तो ऐसे ही करना पड़ेगा, तो आपका सबसे पहले आंसर आ गया टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC। या हो गया इसका आंसर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC कितनी है सर 24,375, 24,375। अब बोले थे कि GST कितना पे किया होगा, तो दिस माइनस दिस कर दोगे तो आपके पास GST आ जाएगा। तो सर टोटल अमाउंट ऑफ GST अगर हमें निकालना है तो वो हो जाएगा उसका प्राइस GST को मिलाकर माइनस बिना GST के। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 5, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 3 8, 11 माइनस 4 7, 7,825। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं यही आ रहा है कि नहीं। 7,825 कौन से नंबर का था भाई ये क्वेश्चन? फोर्थ 6,000 क्यों आ रहा है भाई? 6,000 आ रहा है, एक मिनट रुकिएगा। 5 6,825 24,375 वो तो सही आ गया। सब्ट्रैक्शन में कहीं मिस्टेक है क्या? 10 माइनस 5 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 3 8, 10 माइनस 4 ओके 10 माइनस 4 करने में 6, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा कितने रुपए उसने टैक्स के फॉर्म में दिए हैं AC के लिए, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन था ये भी, ये थोड़ा सा अच्छा था, आप इसको मार्क कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस में हमें सोचना पड़ रहा था, ठीक है। ये तो फिर अपना बेसिक था ही, ठीक है। ये अच्छा था क्वेश्चन, अच्छा था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन देखते हैं जल्दी से 5th क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 5th, क्योंकि टोटल 10 क्वेश्चन है तो 5 आज के ले रहे हैं, 5 नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे और खत्म GST हमारा। फिर हम करेंगे बैंकिंग, यस, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन क्या है। इसमें कुछ स्क्रीन कट रही है, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा ओके नाउ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से ले लिया है, ठीक है। इसमें और तो आई थिंक कोई पार्ट पूछा है नहीं, आइए देख लेते हैं जल्दी से 5th क्वेश्चन और क्या बोल रहा है ये। आप भी ट्राई कर सकते हो अगर करना है तो, नहीं तो देख लेते हैं। अ होलसेलर डीलिंग इन इलेक्ट्रिक गुड्स, एक होलसेलर जो कि इलेक्ट्रिकल सामान बेचता है, इलेक्ट्रिक गुड्स होलसेलर है, ठीक है। सेल इन आर्टिकल एट इट्स प्रिंटेड प्राइस, एक आर्टिकल का प्राइस है प्रिंटेड प्राइस कितना 45,000 रुपये, ठीक है। किसको सेल किया है उसने? एक डीलर को किया है, जिस पर वो डिस्काउंट दे रहा है कितना 10% का, ठीक है। फिर डीलर उसको सेम आर्टिकल को बेच रहा है कंज्यूमर को 4% के डिस्काउंट पर, लेकिन वो आपका लग रहा है किस पर? प्रिंटेड प्राइस पर लगा रहा है, ठीक है। किसको बेच रहा है कि आपका ये कंज्यूमर को, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ये पूरी आपकी जो सेलिंग है वो एक इंट्रा स्टेट है। इंट्रा स्टेट सर मीन CGST और SGST लगेगा। GST का रेट दिया गया है हमें 18% है। तो फर्स्ट पार्ट में बताइए अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय डीलर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को कितने रुपए GST पे किया गया है डीलर के थ्रू? लिख लेते हैं इसको सर, अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय डीलर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, हो, ठीक है। सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड, इस बार लिखा है रिसीव्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है सर। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है टोटल अमाउंट
इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पेड बाय कंज्यूमर। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। एक इंटरेस्टेड सेलिंग हुई है, होलसेलर ने डीलर को बेचा है, डीलर ने कंज्यूमर को बेचा है। डीलर ने एक आर्टिकल बेचा है जिसका प्रिंटेड प्राइस है 45,000 रुपये, लेकिन 10% के डिस्काउंट पर बेचा है। फिर डीलर ने उसी प्रिंटेड प्राइस पर 4% के डिस्काउंट से कंज्यूमर को बेच दिया है। जीएसटी का अगर रेट है 18%, तो बताइए सबसे पहले वाले पार्ट में कि डीलर ने कितने रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को एज अ अमाउंट ऑफ टैक्स पे किया गया है। किसको? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, और फिर सेकंड पार्ट में बताना है कि कितना रिसीव किया गया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू टैक्स। कितना सेंट्रल, यहाँ पर तो केवल डीलर की बात हो रही है, यहाँ पर टोटल पूछा जा रहा है, और यहाँ पर कंज्यूमर ने कितने रुपए उसके लिए पे करने हैं। आइए समझते हैं पहले अच्छे से। तो पहले हम निकाल लेते हैं डीलर के लिए क्या, इनपुट टैक्स। ठीक है, वो भी SGST CST अलग अलग करके निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों के लिए पूछ रहे हैं। तो पहले निकाल लेते हैं फॉर स्टेट। फॉर स्टेट के लिए अगर आप निकालोगे तो पहले निकालोगे IGST। अब IGST निकालने के पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्काउंटेड वैल्यू क्या है, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हम पहले निकाल लेते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू फॉर डीलर, जो कि हो जाएगी सर 90% ऑफ 45,000। ठीक है सर, कर लेते हैं सिंप्लीफाई इसको। 2 0 से 2 0 जाएंगे, 0 0 5 यहाँ 4 कैरी 40,500 रुपये होगी इसके लिए उसकी प्राइस डिस्काउंटेड वैल्यू। अब सर फॉर स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो सर इनपुट टैक्स, ठीक है, कितना, जितने में वो खरीद रहा है। कितने में खरीद रहा है सर? इतने में खरीद रहा है, 9% GST देगा, तो 9% ऑफ इनपुट टैक्स, और वो भी कौन सा वाला, स्टेट के लिए, इसलिए 9%। ठीक है, 40,500। 2 0 से 2 0 जाएंगे तो आपका हो जाएगा सर 45 और 36। हो सर आउटपुट टैक्स स्टेट के लिए। ठीक है, अब आउटपुट टैक्स के लिए फिर से आपको पता होना चाहिए कि ये जो बेच रहा है उसके लिए वो प्राइस कितनी है। तो प्राइस सर ये 4% के डिस्काउंट पे बेच रहा है, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं सर। कहाँ पर? यहाँ पर ही निकाल लेते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू फॉर कंज्यूमर। ठीक है, 96% ऑफ दिस, 96% ऑफ दिस, क्योंकि 4% का डिस्काउंट दे रहा है, 40,000 45,000। ठीक है, 2 0 से 2 0 जाएंगे, सॉल्व कर लीजिएगा। 0 45 इंटू 6 करोगे आप तो आपको होता है 270, 0 यहाँ 27 कैरी, 27 कैरी, और 45 इंटू 9 405, 405 एंड 27 432। ठीक है, तो आपका इतने रुपए पे मतलब उसको मिलेगा कंज्यूमर को बिना GST के। अब सर वो आउटपुट टैक्स जो उसको मिलेगा वो मिलेगा इतने रुपये पर सर 9% से, 9% ऑफ वॉट 43200। 2 0 से 2 0 जाएंगे, सॉल्व करिए। 8 यहाँ 1 कैरी, 8 यहाँ 2 कैरी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इनका हमें डिफरेंस लेना है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को पूछना है वो कितना दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिल रहा है। तो सर आउटपुट माइनस इनपुट 3888 माइनस 3645, मतलब सर ये आ जाएगा आपका 243, 243 रुपये मिल रहा है स्टेट गवर्नमेंट को डीलर के थ्रू। तो सर अगर आप फॉर सेंटर के लिए भी करोगे ना तो वो भी आपका सेम ही आएगा, इनपुट टैक्स भी यही रहेगा, आउटपुट टैक्स भी यही रहेगा। तो अगेन जो आपका सेंटर के लिए बनेगा वो भी आपका कितना बनेगा 243 रुपीज़। तो आपको अलग अलग से सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ये वाला सेंटर के लिए भी सेम ऐसे इनपुट और आउटपुट, फिर उनका डिफरेंस। ठीक है, आई आपको समझ में आ गया। पूछा रहा था कि डीलर के थ्रू कितना रुपए पे किया जा रहा है सेंटर को और स्टेट को, तो आपने अलग से निकाल लिया स्टेट का इनपुट टैक्स और स्टेट का आउटपुट टैक्स, उनका डिफरेंस ले लिया है, और सेम सेंटर के लिए इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स उसका डिफरेंस ले लिया है। अब पूछा जा रहा था हमसे, ये तो इसी का ही पार्ट हो गया सर। ठीक है, ये इसी का पार्ट हो गया है ये। ठीक है, अब हमें बताना है अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो टोटल सेंट्रल को और स्टेट गवर्नमेंट को कितने रुपए मिल रहा है, तो आपको उससे क्लियर होना चाहिए कि जो भी लास्ट वाले दो होलसेलर ने इसको बेचा तो डीलर ने कुछ रुपए इसको दिया होगा और कंज्यूमर ने भी कुछ रुपए डीलर को दिया होगा, स्टेट SGST और CGST। ठीक है, तो हमें बात करना है कि टोटल कितना अमाउंट रिसीव हुआ है। तो जो आउटपुट टैक्स होगा ना वही होता है आपका टोटल अमाउंट स्टेट के लिए और वही होगा आपका सेंटर के लिए। क्योंकि देखो अगर हम बात करें डीलर की, डीलर ने पहले दिए कितने रुपए 3645 रुपये, फिर कंज्यूमर ने दिए 3838 रुपये, तो इनका डिफरेंस हो गया 243। मतलब 243 डीलर ने दिए हैं किसको, सरकार को, कौन सी वाली, स्टेट को, लेकिन वो ऑलरेडी 3645 रुपये ऑलरेडी दे चुका है। तो इनका सम करोगे तो यही आएगा। मतलब क्या है कि अमाउंट रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट जो होगा ना
वो कितना होगा आपका, यही होगा 3838 रुपये, सॉरी 88 रुपये, 3888 रुपये। आई होप आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बोल रहे हैं कि स्टेट और सेंट्रल ने अलग अलग कितने रुपये रिसीव किया है, तो हमेशा क्या रिसीव करता है, जैसे कि डीलर ने कुछ पे किया है, कितने रुपये पे किया है, खरीदते समय इतने रुपये, फिर जब उसने बेचा तो उसको इतने रुपये मिले, लेकिन पूरा तो देगा नहीं, डिफरेंस देगा ना, तो दिस प्लस दिस, तो आपका यही आता है। ठीक है, तो आपका अमाउंट रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 3888 रुपये। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस टाइप से मैं बोलना चाह रहा हूँ और क्या इसके आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, आंसर सही है, बिल्कुल यही आ रहे हैं 3888, ठीक है ना। रिसीव कितना कर रहा है ये बोल रहा है। अब इसके बाद बोल रहे हैं कि अमाउंट ऑफ, टोटल अमाउंट क्या पड़ेगा कंज्यूमर के लिए टैक्स को मिलाकर, तो भाई जो डिस्काउंटेड वैल्यू है ना कंज्यूमर के लिए वो कितनी है 4320 प्लस टैक्स भी दिया होगा इसने, टैक्स कितना दिया, यही आउटपुट टैक्स और इसका भी आउटपुट टैक्स, कहाँ गया, ये दोनों टैक्स आपका दे रहा है कंज्यूमर भी 388 प्लस 388। आओ ऐड कौन कर लेते हैं, 8 एंड 8 16, 16 1 कैरी, 16 एंड 1 17, 3 3 एंड 8 16, 16 एंड 3 19 1 कैरी, 4 एंड 3 7, 7 एंड 3 10 0 1 कैरी 5, मतलब 50,976 रुपये का पड़ेगा कस्टमर को वो चीज़। ठीक है, 50,976, बिल्कुल सही आंसर आया सर। तो देख लीजिए 5th क्वेश्चन था, अगेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, पॉइंट्स अच्छे पूछे गए थे इसमें। बाकी मैं तो देखो कोई भी चैप्टर आप लगाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज ही है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको टेस्ट और सेल्फ अच्छे से आ गया मतलब पूरा चैप्टर क्लियर है आपका, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगेन अच्छा क्वेश्चन था ये, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही था, 5 क्वेश्चंस करे हमने, 5 क्वेश्चन बचे हैं, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे उनको, और हमारा इस तरीके से पूरा जीएसटी चैप्टर खत्म हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइएगा, आपके डाउट को, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश पूरी की जाएगी। क्लियर है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक खुश रहे, मस्त रहे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। तो कोई अगर सजेशन देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं बेझिझक, आपके पास पूरी फ्रीडम है, पूरे